चलिए बात करते हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड की। क्यों ये कंपनी आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और कंपनी का बिजनेस मॉडल आज के टाइम पे क्या है, कितना बिजनेस मॉडल कंपनी का बदल गया है, क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पे रामा स्टील को जानना। इस वीडियो में आज हम ये सब समझने वाले हैं, क्योंकि अभी बड़ी हलचल रामा स्टील में हमें देखने को मिल रही है और ये हलचल अब आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि भाई ओवरऑल रामा स्टील में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये रामा स्टील कंपनी है, जिसको रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड भी बोलते हैं, ये एक लीडिंग स्टील पाइप और ट्यूब बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का जो मेन काम है वो स्टील पाइप्स, ट्यूब और फिटिंग बनाने का है। इन पाइप का यूज़ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, केमिकल प्लांट्स हो गया, सोलर प्रोजेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पावर प्लांट हो गया और रेलवे सेक्टर हो गया। कंपनी बताती है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि हमारे जो पाइप्स होते हैं, वो कोलिजन फ्री होते हैं, किसी भी तरह का कोई जंग नहीं लगता और इसी वजह से हर इंडस्ट्री इनके पाइप्स को काफ़ी पसंद करती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जब भी नए प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं तो रामा स्टील ट्यूब पाइप्स का ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंपनी का ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये लगभग 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करने लगी है। तो गाइज़, ये बात तो हो गई कि ओवरऑल कंपनी का काम क्या है। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि रामा स्टील के ऊपर बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र क्यों है, क्यों रामा स्टील आज के दिन लगभग 4 से 5% की ग्रोथ में है। फिलहाल आज तो मार्केट क्लोज है 2 अक्टूबर की वजह से, लेकिन आगे की जो हलचल है वो कंपनी में हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो इसके पीछे के जो बड़े रीज़न हैं, पहला रीज़न तो यही है कि भाई 30 सितंबर 2025 को, यानी कि कल परसों की ही बात है, कंपनी ने एनुअल जर्नल मीटिंग अरेंज की थी, जिसको एजीएम मीटिंग बोलते हैं, जिसमें कंपनी ने नए बिजनेस इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस किया है। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा है। इस एजीएम मीटिंग में कंपनी ने कुछ बड़े खुलासे, बिजनेस अपडेट की बात की है। और अगर आप इस एजीएम की पीडीएफ देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर आप ये वाली पीडीएफ चेकआउट कर सकते हैं। इतना ही नहीं गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कंपनी ने पिछले महीने में एक मेजर सोलर पावर प्रोजेक्ट किया था। इसके अंदर कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था, जिससे ओवरऑल रामा स्टील ट्यूब के अंदर हमें तेजी देखने को मिली। वहीं ये जो कंपनी है कुछ और बड़े कारण की वजह से भी चर्चा में है, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील का नाम आपने सुना होगा। ये कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ नई स्ट्रेटजी और नए टाई अप कर रही है, ताकि ये अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ा सके। इतना ही नहीं, ये कंपनी डिफेंसिव और सोलर सेक्टर में भी एंट्री ले चुकी है। कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है, इसलिए भी रामा स्टील ट्यूब आज हेडलाइन बन चुका है, क्योंकि रामा स्टील पहली बार डिफेंस और सोलर सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रही है। कंपनी को डिफेंस और सोलर के लिए सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही मिलने वाले हैं, जिसकी हलचल, जिसकी स्पेकुलेशन मार्केट में फैल रही है। तो फिलहाल जितना भी इंटरनेट पे अभी रामा स्टील को लेकर पड़ा हुआ है, जो भी खबर रामा स्टील को लेकर आ रही हैं, वो सब मैंने आपके सामने रख दी हैं। नाउ अब हम एक बार चलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, यानी कि मनी कंट्रोल प्रो पे। मनी कंट्रोल के ऊपर भी मैंने इधर रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो नीचे मुझे देखने को मिलेगा जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, वो अपनी अपनी राय रामा स्टील के प्रति दिखा रहे हैं। उनके अपने अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू हैं और उन पॉइंट ऑफ व्यू का जो कंक्लूज़न है वो आप इधर देख सकते हैं। तो इसी कंक्लूज़न को अगर हम देखें तो हमें साफ समझ में आता है कि सबसे पहले बात की जा रही है प्रमोटर सेलिंग की। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक बड़ा हिस्सा, लगभग 8 से 12 करोड़ के शेयर, जो कि 8% इक्विटी होती है, उसको बेचा है। और इस अपडेट को वाकई में एक नेगेटिव अपडेट के तौर पे देखा जा रहा है। मेजरली प्रमोटर इस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव मान रहे हैं और एक सेलिंग प्रेशर हमें इसकी वजह से देखने को आगे मिल सकता है। ये चीज़ आप इधर भी देखिए, मैं उस स्क्रीनर पे मैंने इधर रामा स्टील खोला हुआ है। अगर मैं इन्वेस्टर पे चलता हूँ तो साफ नज़र आता है कि जून 2025 के अंदर जो प्रमोटर्स थे वो 47.84% थे। अब सितंबर 2025 का डेटा आ चुका है, इसमें आप देखेंगे प्रमोटर सिर्फ 37% ही रह गए हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन है जिसको इन्वेस्टर को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स का भी गेम सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पंप एंड डंप टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब प्राइस को कभी तेज़ी से ऊपर ले जाना, कभी तेज़ी से नीचे गिराना, ताकि रिटेल इन्वेस्टर से शेयर
सस्ते में ले सकें, इस तरह की स्ट्रैटेजी ऑपरेटर्स बना रहे हैं, ऐसा ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का मानना है। तो ये बात भी मैंने आपके सामने रखी क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है। बाकी ये जो कंपनी है डिफेंस एंड ग्रीन एनर्जी में एंट्री ले चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव साइड है। कंपनी ने डिफेंस सेक्टर जैसे कि कंपनी ने डिफेंस सेक्टर और सोलर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में एंट्री ले ली है, जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। तो रामा स्टील इस वजह से भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है कि कंपनी डिफेंस और जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें एंट्री ले रही है। बाकी ये भी देखने में आ रहा है कि जो ओनिक्स रिन्यूएबल का आईपीओ है उस वजह से भी कंपनी में एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड का एक स्टेक ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी में भी है। तो उसके आईपीओ से कहीं ना कहीं रामा स्टील में एक ट्रिगर हमें देखने को मिल सकता है। इनडायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट ये स्टेक दे सकता है, लेकिन अभी अप्रूवल थोड़ा पेंडिंग में चल रहा है। ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अभी बातें हो रही हैं, तो देखते हैं कि भाई कब तक आईपीओ हमें पब्लिकली देखने को मिलता है। बाकी संभव स्टील का जो आईपीओ था वो ऑलरेडी आ चुका है और उस आईपीओ का जो इम्पैक्ट था, जो हलचल थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये कुछ और अदर अपडेट थी जो हमने जानी रामा स्टील को लेकर। बाकी अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ की बात करें तो साफ नज़र आता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1599 करोड़ है। एक छोटी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसके पास अच्छे खासे क्लाइंट हैं। ऊपर से छोटी कंपनीज़ के साथ ये होता है कि इनमें पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, बिकॉज इनके मार्केट कैप अभी और तेज़ी से बढ़ सकता है, तो इस पोटेंशियल का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बाकी का इस कंपनी का जो स्टॉक का पीई है वो 73 चला गया है, ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो 10 रुपये के आसपास का ही स्टॉक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का पी 73 चला गया है, यानी कि 10 रुपये के प्राइस पे भी ये हमें महंगा लग रहा है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है। ऊपर से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कोई खास नहीं है, 6.75% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 4.62% है। हालांकि छोटी कंपनी है, इतना चलता रहता है, ऊपर नीचे रेशोज हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे कंपनी स्टेबल होगी, बिकॉज कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उससे कहीं ना कहीं जितने भी इंपॉर्टेंट रेशोज हमें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर आप इधर देखिए, जो सेल ग्रोथ है कंपनी की अच्छी खासी है, 24% के आसपास आपको 5 साल की सेल देखने को मिलेगी। और छोटी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि उसकी सेल अच्छी खासी हो। अगर सेल अच्छी होगी तो धीरे धीरे सभी रेशोज हमें पॉजिटिव में ही देखने को मिलेंगे। रामा स्टील ट्यूब में खासियत ये है कि कंपनी कर्ज फ्री है, ज़्यादा कर्ज नहीं है, सिर्फ 88 करोड़ का ही कर्ज है। तो इस कर्ज को तो कंपनी कभी भी ख़त्म कर सकती है। बाकी कुछ नेगेटिव साइन है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो 4 से ज़्यादा नहीं है, 3.51 है। पाइट्रोसिक स्कोर भी 5 है, जो दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है। अगर ये पाइट्रोसिक स्कोर 7, 8, 9, 10 के आसपास होता तो हम इसको पॉजिटिव मानते। फिलहाल गाइज यही है कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये के आसपास चला गया है, यानी कि अब स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस बहुत कम है। जो स्प्लिट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो फिलहाल रामा स्टील ट्यूब में यही अपडेट है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज हमने डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया कि भाई ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है। हमने ये भी देखा कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को किस तरफ शिफ्ट कर रही है। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है वो यही है कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को शिफ्ट कर रही है, वो भी ऐसे सेक्टर में जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर। डिफेंस के साथ साथ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री ले रही है, और ये जो एक अलग डायरेक्शन में जाना रामा स्टील के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।